हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपको पता होगा आईसीआई ने मॉक टेस्ट सीरीज की डेट शीट इशू कर दी है। 21 जुलाई से फर्स्ट सीरीज है एंड 4 अगस्त से सेकंड सीरीज है। वैसे तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता होता कि आईसीआई ऐसा भी कुछ कंडक्ट करवाता है, बट स्टिल जिनको पता होता है उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मॉक टेस्ट सीरीज के लिए अपीयर करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ करेज टू फेस एग्जाम लाइक प्रेशर जस्ट बिफोर एग्जाम्स। 3 घंटे का पेपर अटेंड करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी एंड इसीलिए बच्चे उसको हमेशा टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं कि हमें सब आता है। पर डीप इनसाइड उनको एक डर होता है कि कल की अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हम जो सोच रहे थे कि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, पता चलेगा कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है। या काफी बच्चों को लगता है इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि 3 घंटे पेपर दे के आओ, इससे अच्छा है कि मैं अपना बैठ के चैप्टर ही रिवाइज कर लूँ, अपना सिलेबस रिवाइज कर लूँ। या फिर बहुत बच्चे सोचते हैं मेरे फ्रेंड्स नहीं दे रहे तो मैं क्यों दूं, क्लियर हो ही जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर देंगे, तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता और कभी मॉक टेस्ट सीरीज भी नहीं देते। बट यू नो व्हाट हैपेंस, जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देते हो आपको अपनी प्रिपरेशन का रियलिटी चेक मिलता है। आपको पता लगता है कि जिन चैप्टर में या जिस कॉन्सेप्ट में आप कॉन्फिडेंस थे ना, एग्जाम देते वक्त उन्हीं में कंफ्यूजन आ रहा है। आपको प्रोविजन ही नहीं याद आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आएंगे, फॉर्मुलेज नहीं याद आएंगे, सेक्शन नंबर नहीं याद आएगा। और आपको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा तो था और मुझे तो ये बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जब आप एग्जाम लिखने बैठ रहे हो, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको स्टेप्स ही नहीं याद आएंगे, आपको फॉर्मेट ही नहीं याद आएगा। आप प्रैक्टिकल आंसर, आप थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हो, आपको कीवर्ड्स ही नहीं याद आएंगे। क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना और पेपर अटेंड करना दो अलग बातें होती हैं, एंड दैट टू कि आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स याद आए, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है और पेपर अपने आप में बहुत वास्ट होता है। तो टाइमली कॉन्सेप्ट याद आना और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, कीवर्ड्स लिखना, प्रॉपर स्टेप्स में लिखना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। और जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको पता चलता है कि यार अभी तो मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, अभी तो मुझे बहुत चीजें अपनी ठीक करनी है। सिर्फ याद कर लेने से या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हम पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। इट रिक्वायर अ लॉट मोर देन दैट। पता चलता है कि हमने 1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन में लगा दिया, एक ही क्वेश्चन को ओवर अटेम्प्ट करते जा रहे हैं और अभी 1.5 घंटा ही बचा और हमारा पूरा पेपर बचा है। हमें लगता है एमसीक्यूज तो इतनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस टिक टिक ही तो करना है, और पता चलता है 1-1.5 घंटा एमसीक्यूज में ही लग गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, आंसर हम कुछ और लिख रहे हैं, या फिर हम इतने स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं हम अपना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, हम पेज टर्न करके क्वेश्चन का बैलेंस पार्ट पढ़ते ही नहीं हो और आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। और पता चलता है जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, अबे इसमें तो अभी बचा हुआ है, क्वेश्चन तो पूरा हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इतनी सारी चीजें आपको पता चलती हैं जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ और ये सारी चीजें आपको एग्जाम्स में पता चले तो इट इज अ ब्लंडर। इससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट सीरीज देके अगर आपको पहले ही आपकी आंखें खुल जाती हैं मॉक टेस्ट देके, तो व्हाई नॉट। नाउ स्टूडेंट्स जो मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट सीरीज दे चुके होते हैं, 2 बार जो आईसीआई ने कंडक्ट करा है वो, और 2-3 बार सेल्फ मॉक टेस्ट, मतलब खुद आईसीआई का कोई मॉडल टेस्ट पेपर उठाते हैं और एक एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठते हैं, पेपर लेते हैं, आंसर शीट लेते हैं, 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करते हैं। जब आप मल्टीपल टाइम्स ऐसा करते हो ना तो आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है, आपको वो स्किल डेवलप होने लगती है कि मुझे 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आने लगता है। आपको जब एंग्जाइटी होती है, आपको 3-4 बार आपने मॉक टेस्ट सीरीज दी तो आपको एंग्जाइटी कम होने लगती है, और अगर होती भी है तो फिर आपको मैनेज करना आ जाता है एंग्जाइटी अपनी, आपको आंसर लिखना आ जाता है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स लिखनी आ जाती हैं, आप आराम से क्वेश्चन रीड करते हो, आप कीवर्ड्स यूज करते हो, आपको चीजें आराम से रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा भी स्ट्रेस होता है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नहीं देखा, स्टिल आप काम रह के आंसर सोच सकते हो उसके बारे में। आप द मोर मॉक टेस्ट यू गिव द लेस प्रेशर यू विल फील ऑन द एग्जाम डे। आपका ना मेंटल स्टेमिना डेवलप हो जाता है 3 घंटे का। आप काम रहते हो जब आप फाइनल अपना 3 घंटे का पेपर लिखने जाते हो। यू विल एबल टू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है स्ट्रेस हैंडल करने के लिए। तो इट्स ऑल टुगेदर अ गेम चेंजर। आपने 1-2 बार मॉक टेस्ट दिए,
देन उसके बाद आप रिवाइज करते हो जब अपना सिलेबस, तो आपको याद आता है कि अच्छा मैं वहां कंफ्यूज हुआ था, तो मुझे अब इस चीज पे ध्यान देना है। अच्छा मेरे को प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आती, तो अब जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी सेकंड या थर्ड रिवीजन करते हो ना, तो जो कमियां आपको अपनी मॉक टेस्ट देते समय याद आई थी, अब आप उन पे काम करना शुरू करते हो। नाउ इट्स नॉट अ सिंपल रिवीजन, इट्स एन एनालिटिकल रिवीजन, कि जो जो कमियां मुझे वहां लगी थी अब मैं उन पे ध्यान देते हुए अपनी रिवीजन करती हूँ, तो ग्रेजुअली आपका जो रिवीजन है ना वो बहुत अच्छा होता है। अब आप जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, आप सिंपल रीडिंग नहीं करते, आप रिकॉल करना शुरू करते हो कि अगर सेम क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आया तो ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो जितनी बार आप मॉक टेस्ट देते हो ना, उतनी बार आप कंफर्टेबल होते जाते हो एग्जाम्स देने के लिए। आपको 3 घंटे का स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है, आपके दिमाग का स्टेमिना बढ़ने लगता है। अब आप कभी भी ना एंजाइटी फील नहीं करोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नहीं देखा, स्टिल यू आर एबल टू थिंक इन अ काम मैनर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज होती है, आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हो। तो इट्स ऑल टुगेदर अ गेम चेंजर। तो नो मैटर आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, कम हुई है ज्यादा हुई है, आप मॉक टेस्ट दो। आप कोशिश करो, जैसे 21 जुलाई को आपका फर्स्ट सीरीज है, तो आप अपना एक दो सब्जेक्ट्स कवर कर लो, कंप्लीट कर लो, और दो सारे मॉक टेस्ट अपीयर सारे करो, पर उन दोनों पे फोकस करो। फिर जब आप नेक्स्ट सीरीज दो, तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान दो, फिर उनको दो। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज करो, और आप देखोगे कि आपकी रिवीजन ना नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। तो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग कि आपको मॉक टेस्ट देने ही हैं एनी हाउ। और सिर्फ आईसीएआई वाले नहीं, आप सेल्फ मॉक टेस्ट भी दोगे, और उन आंसर्स को अपने आप को एज अ एग्जामिनर समझ के खुद से चेक करोगे। और जब आपको अपनी गलतियां खुद पता चलेंगी ना, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे, तो आप देखना आपकी रिवीजन कितनी अमेजिंग होने वाली है। तो कोई भी जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, वो 100% मॉक टेस्ट देगा ही देगा। और आप खुद देखना कि आपको कितना डिफरेंस फील होगा अपनी प्रिपरेशन में। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।